हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम ICAR 2020 का थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे जो 29 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 2022 में। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इन 2021 द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीजेज ओवर 2020 वाई द सेम परसेंटेज एज इन द 2020 ओवर 2018। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि 2021 का ग्राफ तो दिया नहीं है, तो अपन को बताया है कि 2021 में प्रोडक्शन का उतना ही परसेंटेज बढ़ा था जितना परसेंटेज 2018 से 2020 तक बढ़ा था। 2018 से 2020 तक कितना परसेंटेज बढ़ा था? आप बोलो सर देखो, 280 से 335 हो गया। कितना बढ़ा है? 70 बढ़ा है ओवर 280। जीरो से जीरो, 7 से ही कट जाएगा, 1/4, मतलब 25% बढ़ा है। अगर 25% बढ़ा है तो अगली साल भी 25% बढ़ेगा, मतलब 350 का 25% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक, बिल्कुल ठीक है। बीट की बात हो रही है ना, बीट की बात हो रही। अब बोल रहा है राइस का। राइस का क्या बोल रहा है? द प्रोडक्शन ऑफ राइस इंक्रीज बाय 30% ओवर 2020। ठीक है, ओवर 2020 से कितना बढ़ गया? 30%। 30% बढ़ गया तो कितना होगा 130%। ठीक है, 13/10। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अपन से पूछा है दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ देखो 5 से काटो इसको, 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30, 5 25, 5 दूनी 10। 65/13, 65/13 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 पंजे 65 की 5 हासिल क्या आई कितनी? 3। 3 क्या 6। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 और 6, 8 6 14, 84 हो जाएगा। 84 मतलब 845/2। इधर से देखो कितना आ रहा है, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 175/2। 175 पंजे देखो, 55 25, दोनों का डिफरेंस लेना है ना, बटे 2 तो आ ही गया। 55 25, 5 7 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8, 30/2। 15 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। 8 men and 3 women can do a piece of work in 7 days। देखो 8 मैन और 3 वुमेन मिलके कोई काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 7 दिन में कर देते हैं। वेयर एज 10 मैन और 2 वुमेन मिलके उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? सिंपल सा। देखो 8 का 7 में मल्टीप्लाई होगा, 8 7 56 m आएगा। इधर से कितना आएगा? 6 और 10 60, 6 और 10 60। तो 60 माइनस 56 करेंगे, कितना बचेगा? 4 m। इधर से 7 ये 21 आएगा और इधर से आएगा 6 दूनी 12। 21 माइनस 12 करेंगे, क्या बचेगा? 9W। तो W/M आ गया 4/9, मतलब ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। किसी एक में पुट करके टोटल वर्क निकाल लो, तो अपन क्या करते हैं? इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखो M की जगह क्या पुट करना है? 9, तो ये हो जाएगा 90। और W की जगह पुट करना है 4, तो 4 98 × 6। ये आ गया अपने पास टोटल वर्क। अपन से क्या बोला? हाउ मैनी मैन शुड असिस्ट 5 वुमेन टू डू द सेम वर्क इन 10:1/2 डेज। तो 10:1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 21/2 दिन। 21/2 दिन में टोटल काम हो रहा है। ठीक है, तो 21 से काटो, 21 से नहीं कटेगा ये, 7 से काट लो, 7 दिया 21, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 3 से काटो इसको, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 14 दूनी 28 या 14 चौको 56। 56 टोटल एफिशिएंसी आ रही है। अच्छा, 5 वुमेन ने काम किया है, तो 5 वुमेन कितने की एफिशिएंसी इस काम करेंगी? 5 चौको 20 की एफिशिएंसी, तो इसमें से 20 माइनस कर लो, बचेगा कितना? 36। 36 काम करने के लिए कितने मैन की ज़रूरत पड़ेगी? 36 काम करने के लिए कितने मैन की ज़रूरत पड़ेगी? 9 मैन की, 4 मैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 मैन असिस्ट करने चाहिए
जिस हिसाब से 10.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो 60% का मतलब क्या होता है, 3/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ पे 3 रुपये का मार्कअप करके 8 रुपये में बेचा गया। वाई इट्स ऑफरिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20 और 15, 20 और 15 का सक्सेसिव निकालो, 20 15 35, 35 माइनस 20 इंटू 15, 15 दूनी 30, 300/100 क्या आ जाएगा, 32%। ठीक है, सक्सेसिव 32% का मतलब कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8/25। तो एक काम करते हैं, इसको 25 का मल्टीपल बना लेते हैं, 25 अट्ठे 200 और 25 पंजे 125। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 25 का मल्टीपल क्यों बना लिया, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा 25 से। देखो 8/25 का अगर डिस्काउंट दिया गया तो कितने में बेचा गया होगा, 17/25 में। तो इसका 17/25 निकालो, क्या आ जाएगा, 17 इंटू 8, 25 अट्ठे 200, 17 इंटू 8, 17 अट्ठे 7 8 56, 136। मतलब 125 की चीज़ कितने में बेची गई, 136 रुपये में। अगर 125 की चीज़ 136 में बेची गई तो कितने का फ़ायदा हुआ, यहाँ पे बोल रखा है ही गेंस 264 रुपये बाय सेलिंग द आर्टिकल। यहाँ कितने का फ़ायदा हो रहा है, 11 रुपये का। तो 11 की वैल्यू क्या है, 264। कितने टाइम है, 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 24 गुना है। अपन से क्या पूछा है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो 125 इंटू 24 करना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो 125 दूनी कितना होता है, आप बोलो 250, 250 दूनी कितना हो जाएगा, 500। तो 500 की जीरो हासिल की आएगी 50, 125 दूनी 250 और 250 और 50 कितना हो जाएगा, 300। 3000 रुपये अपना करेक्ट आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। बी इज 25% लेस एफिशिएंट देन ए। 25% का मतलब 1/4। ए की एफिशिएंसी अगर अपन 4 मान लेते हैं तो बी की कितनी हो जाएगी, 3। 25% लेस एफिशिएंट है मतलब 4 पे 1 कम 3 है। ए अलोन वर्क फॉर फ्यू डेज देन बी जॉइन देम। तो पहले टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 18 इंटू 4 72। बोथ वर्क टुगेदर टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। द वर्क एंटायर गॉट कंप्लीटेड इन 12 डेज। फॉर हाउ मैनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर। देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है अपन से ये बोल रहा है कि ए ने काम अकेले स्टार्ट किया, ठीक है, उसके कुछ दिनों के बाद बी आ गया, फिर दोनों ने काम किया और टोटल काम कंप्लीट हो गया 12 दिन में। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अपन की एक बात बताओ कि ए ने क्या पूरे दिन तक काम किया, मतलब ए ने कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक, क्योंकि ए ने ये स्टार्ट किया था और एंड तक ए ने काम किया, मतलब ए ने 12 दिन काम किया। अगर ए ने 12 दिन किया तो 12 चौक को 48 काम ए ने किया होगा। ए का काम माइनस कर दो इसमें से, तो ये कितना बचेगा, 4 और 2। ये 24 यूनिट काम किसने किया होगा, ये बी ने किया होगा। कितने दिन में किया होगा, तो आप बोलो उसे 24/3 बराबर 8 दिन में। 8 दिन में बी ने काम किया है। अपन से क्या पूछा, फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए एंड बी वर्क टुगेदर। अगर बी ने कुल 8 दिन काम किया है और ए ने पूरे दिन काम किया है, सारे के सारे दिन मतलब 12 दिन काम किया है, तो दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया होगा, जितने दिन बी ने किया होगा। तो 8 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज 20% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स। देखो गर्ल्स और बॉयज़ की बात हो रही है, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, 20%। 20% का मतलब 1/5 कम है किससे, गर्ल्स से। तो गर्ल्स के अगर अपन 5 मान लेते हैं तो बॉयज़ के नंबर हो जाएंगे 4। ठीक, बिल्कुल ठीक है। 40% ऑफ द बॉयज़, 40% का मतलब 2/5 एंड 28% ऑफ द गर्ल्स अटेंड द सोशल कैंप। 28%, 7 चौक को 28, 7/25। तो देखो ये किसकी बात हो रही, गर्ल्स की। मतलब गर्ल्स में अपन को 25 चाहिए और इसमें 5 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5 चौक को 20। इसमें कोई दिक्कत, देखो यहाँ 5 चाहिए था, इसमें 4 में 5 तो था नहीं, तो अपन ने 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ 25 चाहिए था, 5 से मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो 25 गर्ल्स हो गई, 20 बॉयज़ हो गए। अभी भी कितने 20% का डिफरेंस है। ठीक, बिल्कुल ठीक।
देखो 40% ऑफ बॉयज़, 40% इसका 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे 4, 4 दूनी 8 बॉयज़ और 28% मतलब 7 गर्ल्स कैंप अटेंड करते हैं। अपन से क्या पूछा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु नॉट अटेंड द सोशल कैंप। जिन्होंने सोशल कैंप अटेंड नहीं किया, अटेंड कितने लोगों ने किया, 8 और 7 15 लोगों ने, टोटल कितनी है, आप बोलो सर टोटल है 45, 45 में से अगर 15 ने अटेंड नहीं किया तो कितने ने अटेंड किया, 30 ने अटेंड किया। 15 ने अटेंड किया है तो 30 ने अटेंड नहीं किया, ये नहीं करने वाले हैं और यही चाहिए अपन को। ये पूछा है कितने कम है बॉयज़ से, बॉयज़ से कितने कम है, मतलब बॉयज़ इनसे कितने कम है, तो कितने कम है 10 ओवर किससे देखना है 30, 10/30 मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 33:1/3%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1 एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 5 एडेड टू द डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर में कितना ऐड किया जाए 1 और डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया जाए 5, तो फ्रैक्शन बन जाती है 1/3। सिंपल से मतलब लिख लिया अपन ने। दूसरा आगे क्या बोल रहा है, इफ 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2 एडेड टू द न्यूमरेटर, तो फ्रैक्शन बन जाती है 1/5। तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन लिख लो। यहाँ से क्या आएगा 3n प्लस 3, इधर से आएगा d तो माइनस d लिख लो, इधर से प्लस का 3, इधर से प्लस का 5, प्लस के 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 बचेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ से क्या आएगा 5n और 5 दूनी 10 माइनस का, इधर से आएगा ये d है, d तो माइनस d हो जाएगा और ये 2, ये इधर आएगा प्लस का 10 और 2 12, वो भी प्लस का। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है अपन को, n और d की वैल्यू निकालनी है ना। तो इनको घटा देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो कट गए। इधर से देखो क्या आएगा माइनस का 2n, इधर से क्या आएगा तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, n बराबर आ गया 5। अगर n बराबर 5 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, 5 दिए 15, 15 माइनस 2 करेंगे 13 बराबर आ गया d। अपन से n प्लस डी पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओरिजिनल फ्रैक्शन में तो 13 और 5 18 अपना करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹12,000 एट द रेट ऑफ x% पर एनम फॉर 1:1/2 ईयर इज 3840 compounded yearly. What will be the compound interest on the same sum at the rate of for the same period if the interest is compounded half yearly? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले अपन को चाहिए रेट। रेट कैसे निकालेंगे, देखो टोटल कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिला है 3840 ओवर 12,000 इंटू 100, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। ठीक है, देखो 12 दिए 36, 36 के बाद 2 बचेगा, 12 दूनी 24, टोटल 32% का इंटरेस्ट मिला है। अच्छा 32% की अगर अपन फ्रैक्शन वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये कितने से आ जाएगी, आप बोलो सर 20 + 10 प्लस 20 इंटू 10 100, ये कट जाएगा 2, 30 और 2 32, बिल्कुल ठीक है। और 20 और 10 क्यों किया, क्योंकि देखो 1.5 साल की बात हो रही है और कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है, पहले साल 20% मिलेगा, दूसरे साल 10% मिलेगा, x% का मतलब क्या है 20%। रेट आ गया अपने पास कितना 20%। अब जब अपने पास रेट आ गया तो आगे की कहानी समझ लेते हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम सेम रेट फॉर द सेम पीरियड इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो जाएगा, रेट 10% और 10% में 3 साइकिल बनेगी और अपन को पता है 10% में 1000 से सम हो जाता है कितना 1331, लेकिन यहाँ पे कितना है 12,000, कितने गुना 12 गुना। अपन से क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 331 इंटू 12, 12 एकम 12, 2 यूनिट डिजिट आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पूरा सॉल्व करना हो पूरा सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 4/5 ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ट्रेन ए और बी की लेंथ का रेशो दिया है। अगर इसकी लेंथ अपन 5 मान लेते हैं तो इसकी 4 हो जाएगी। तो 5 का 4/5 क्या होगा? 4। ठीक, बिल्कुल ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी आर 63। ए की स्पीड दी है 63 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड दी है 45 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए एंड बी टेक्स 15 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर कम्प्लीटली व्हेन दे आर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में चल रही मतलब दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 3 8 4 6 10 108 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 बराबर कितना टाइम लगा इनको? 15 सेकंड का टाइम लगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4x 5x 4 5 9x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखो 12 9 108, 6 दूनी 12, 6 3 18 और कोई कट रहा है 3 से, ये कट जाएगा 5 बार में। तो 25 दूनी 50। x की वैल्यू क्या आ गई? 50। x की वैल्यू आ गई अपने पास 50। इसको लिख लिया अपन ने, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब अपन को। अब अपन से क्या पूछा है? हाउ मच टाइम विल ट्रेन सी ऑफ द लेंथ ऑफ 160 मीटर। ट्रेन सी की लेंथ कितनी दी है? 160 मीटर, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, टेक्स टू क्रॉस ट्रेन ए व्हेन बोथ ट्रेन रनिंग सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ए की स्पीड क्या है? 63, इसकी स्पीड कितनी है? 90। देखो 9 7 63 और 9 नाम 90, तो 3 27 किलोमीटर पर आवर 5/18 बराबर दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी। दोनों की लेंथ इसकी 160 है और इसकी कितनी हो जाएगी? 5 चौको 20 200 और 160 कितना हो जाएगा? 360 लेंथ हो गई। कितना टाइम लगेगी? टी अपन को निकालना है। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, 3 से इसको काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0। 5 से काट लो इसको, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। टी बराबर आ जाएगा 24 दूनी 48। टोटल 48 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये 3 नंबर दिए जो ग्रेटेस्ट नंबर p से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देते हैं? सेम देते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इनका? HCF। HCF कैसे निकालते हैं? 20668917 इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, फिर इन दोनों का डिफरेंस लो। यहाँ से क्या आ जाएगा? HCF। तो निकालते हैं भैया। देखो इसमें से 2066 माइनस करना है, क्या बचेगा? 1। 11 में 6 जाएंगे 5, इधर बचेगा कितना? 8 8 और इधर बचेगा 6 6851। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, क्या आ जाएगा? 8917 माइनस करना है तो 160 और इधर कितना बचेगा? 8 और 8 16, 8 और 9 17। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, फिर इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 6851 1 1 जा 0, 1 में से 1 गए 0, ये बचेगा 1। 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा और इधर बचेगा 2। तो क्या आ गया? 2210। ये HCF तो हो नहीं सकता क्योंकि ये किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा है ना। तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6851 को काटो। 6851 देखो 2 3 6 3 बार में जाएगा। 2 3 6 मतलब ये 0 3, ये इधर से कितना आ जाएगा? 2 3 6 2 3 6, कितना बचेगा? 1 2 और ये हो जाएगा कितना? 2 221। ये आ गया अपना HCF निकाल लिया। अब बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब अपन को चाहिए क्या? रिमाइंडर इन केस Q और चाहिए। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? इसको भाग कर लेते हैं। 221 को 6851 से अभी अपन ने भाग किया था, फिर कर लो 6851। देखो पहले जाएगा 3 बार में, कितना? 663 बचेगा कितना? यहाँ बचेगा 2 2 और 1, 221 बचेगा।
6851 को डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करना है किसको, 2066 को डिवाइड करना है। ठीक है, 2066 को डिवाइड करना है। तो देखो एक बार में चला जाएगा क्या, आप बोलो सर एक बार में यहाँ तक तो नहीं जा रहा, तो चारों एक साथ ले लेंगे, चारों एक साथ लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 7 2 8 16, 2 9 में 18, 9 बार में चला जाएगा। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल किया ये 9 दूनी 18 और 1 19, क्या बचेगा 1 और 6 7, इधर से 2 और 6 8, 2 और 6 8 नहीं, 2 और 5 7। ठीक है, ये 9 बिल्कुल 77 के आ गया अपना रिमाइंडर। मतलब पी की वैल्यू पता चल गई अपन को और क्यू की वैल्यू भी पता चल गई, दोनों का डिफरेंस लेके अंडर रूट लेना है। 221 माइनस 77 क्या आ जाएगा 144, 144 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 12, अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द कॉस्ट ऑफ सोफा सेट इज 225% मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ टेबल। सोफा सेट की कॉस्ट क्या है, 225% ज़्यादा है टेबल से। टेबल की कॉस्ट अगर अपन 100 रुपये मान लेते हैं तो सोफा सेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 325 रुपये, 225% ज़्यादा है। ठीक, इफ़ द कॉस्ट ऑफ सोफा सेट इज डिक्रीज बाय 34%, 34% का मतलब क्या हो जाएगा 17/50। सोफा सेट की कॉस्ट 17/50 कम कर दी, अगर 17/50 कम कर दी तो बची कितनी, अब बोलो सर 30 और 3 33। ठीक है, 33/50 बची, तो 325 का निकालना है अपन को, क्या भैया 33/50 निकालो, 5 से काटो इसको, 5 धाम के 10, 5 धाम 50, 5 छिक्का 30, 5 25, 65 इंटू 33/10। ठीक है, 65 इंटू 33 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 दिए 15, 6 दिए 18, 6 दिए 18, 5 दिए 15, 5 8 और 1 9, 5 14 की 4 हासिल क्या आएगी 1, 8 2 10 और 1 11 की 1 हासिल क्या आएगी 1, 2145.5 मतलब 214.5 की बची। कितने का बचा 214.5 सोफा सेट की कॉस्ट। ठीक है, एंड देन एंड टेबल की कॉस्ट को 25% बढ़ा दिया गया तो 125 हो जाएगा, ये तो सिंपल है। अब अपन से बोला है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ 2 सोफा। 2 सोफा की कॉस्ट चाहिए अपन को और 3 टेबल चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सोफा 3 टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 300, और सोफा सेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 650, 300 और 650 950 रुपये। यहाँ इसकी चाहिए 3, तो 25 दिया 75, 375, और इसकी चाहिए 2, तो 200 दूनी 400, 14 दूनी 28, 428 और 1 29, 429। जोड़ो 9 5 14 की 4 हासिल किया 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल किया 1, 3 4 7 और 1 8। ठीक है, 950 से कितनी हो गई 804 हो गई। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, 804 हो गई, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन तो हटा दो। कितने की कमी आई है, देखो 375 और 429, 4 3 7 और 1 8, 7 2 9 10। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 बचेगा, इधर 4 बचेगा, उधर 1 बचेगा। 146 रुपये कम हुई है किसने पे 950 रुपये पे इंटू 100। ठीक है, ये 0 से ये 0, 5 से कट जाएगा ये 19 बार में, 5 से ही कट जाएगा 2 बार में। 146 दूनी 6 दूनी 12 1 2 हासिल किया ये 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, 292, 19 से काटो 19 एकम 19, बचेगा 10। देखो 19 पंजे चला जाएगा ये,
19 पंजे 95, 19 छक्का जाएगा नहीं, 15.4% अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 19 छक्के तो जाएगा नहीं, कितना होता है 114, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, बचा कितना है 102। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेविंग ऑफ रीटा आर इक्वल टू द 28% ऑफ हर एक्सपेंडिचर। 28% का मतलब क्या होता है 7/25, 7/25 है ना। तो इनकम बराबर अपन ने पढ़ा है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सबने पढ़ा है। एक्सपेंडिचर को अगर अपन 25 मान लेते हैं तो इसका 28% क्या हो जाएगा 7, और इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 25 और 7 32। अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा है, हर इनकम डिक्रीज बाय 5%, 5% कम हो गई, 5% कम हो गई। इसका 5% अगर अपन निकालें तो देखो 5 दूनी 10 की 0 हासिल किया, ये 5 थी 15 और 1 16। ठीक है, 1.6 कम हो गई। क्या हो गई 1.6 कम हो गई, अपन है ना चेंज ही लिख रहे हैं यहाँ पे। और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 2% से। एक्सपेंडिचर 2% मतलब 50, 25 दूनी 50 और डिवाइड बाय करें 0.5 से बढ़ गया। तो इसकी सेविंग में कितना चेंज आएगा यहाँ से देख लो, ये 5 और इसमें जुड़ जाएगा पॉइंट, सेविंग उसकी कम हो गई कितनी 2.1 कम हो गई। कितने पे 7 पे, 7 पे अगर 2.1 कम हो गई तो 7 से काटो इसको, 7 ये 21, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 3/10, 3/10 का मतलब क्या हो जाएगा 30%। ठीक है, अरे ठीक है ना, ये अपन ने चेंज ही लिखा था ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन अ ट्रिपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू DC, AB 9 दिया, DC 12 दिया, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC इज 4 सेंटीमीटर, F and G आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC रिस्पेक्टिवली, DA एंड CB प्रोड्यूस टू मिड पॉइंट A। देखो सबसे पहले तो एक ट्रिपेजियम बनाओ, ट्रिपेजियम बनाओ। इस एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला तो मैंने ये एंगल ले लिया राइट एंगल। क्यों ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि इससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, इससे अपन को कोई मतलब तो है नहीं। देखो ABCD, ये E और F और G, ये F और ये G, इतना कुछ अपन को दिया है। AB कितना दिया है 9, ये दिया है 15, और इनके बीच का डिस्टेंस तो ये अपन ने इसलिए लिया था कि इनके बीच का डिस्टेंस यही हो जाएगा जो कि 4 दिया है। अब अपन से पूछा है एरिया ट्राइंगल EGF का, EFG का एरिया निकालना है। तो इसके लिए अपन को चाहिए सबसे पहले बेस और हाइट। ठीक है, तो देखो बेस कितना आ जाएगा, आप बोलो सर बेस आ जाएगा 12। क्यों आ जाएगा, देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है तो ये किस रेशो में क्या होती है 9 + 15/2, 9 + 15 24, 24/2, ये 12 आ गई। ठीक है, अब देखो आप ट्राइंगल दो, ट्राइंगल को, ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल AFG। ठीक, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये डिस्टेंस मिड पॉइंट है तो 2 2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइट निकालनी है अपन को। देखो इसका ये बेस और ये बेस दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर हैं, ये पता चल गया आपको, ये एंगल कॉमन है दोनों में। ठीक है, ये एंगल इसकी इक्वल होगा, दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दोनों 90 होंगे, और 90 ना भी होते तो भी इक्वल होते क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी इक्वल होगा, तो दोनों ट्राइंगल क्या होगा सिमिलर होगा। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो इक्वल होगा साइड का, तो 9/12 इज इक्वल टू होगा इसकी हाइट h ले लो, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी h+2। ठीक है, तो यहाँ से देखो 12h 9h + 9 दूनी 18 बराबर 12 में से 9 माइनस करेंगे 3h = 8, 3h = 18 और h = क्या आ गया 6, ये आ गई अपने पास 6। ठीक है, अगर ये 6 आ गई तो अपना एरिया निकाल ही लेंगे अपन, क्या हो जाएगा
12 छिंग 72, 72/2 36। ठीक है, ये तो हो गया तरीका कैजुअली करने का। अब इसको करने का एक सिंपल सा तरीका और बताता हूँ मैं। देखो, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। आपको पता है ये टोटल दिया है 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन गिवन है अपन को। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। ये मिड पॉइंट है, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये मिड पॉइंट है 2, तो ये 2। अगर आप ध्यान से देखो, 4 सेंटीमीटर ऊपर जाने पे कितनी डिस्टेंस में कमी आ रही है? 6 की। अगर 4 सेंटीमीटर ऊपर जाने में 6 की कमी आ रही है, तो इसका मतलब क्या? 2 ऊपर जाने पे 3 की कमी आएगी। 2 ऊपर जाने पे कितनी कमी आएगी? 3 की। तो 15 से 2 ऊपर जाएंगे कितना बन जाएगा? 12। 12 से 2 ऊपर जाएंगे कितना बन गया? 9। ये 2 चीज़ें अपन को बिल्कुल मिल गई। आप बोलो सर ये चाहिए था, ये अपन को आसानी से मिल गया। अब अपन को चाहिए ये डिस्टेंस और। तो देखो, 9 से फिर कम होकर 6 बचा होगा, फिर 3 और यहाँ बचा होगा 0। तो देखो 9 से अगर 2 और ऊपर जाएंगे तो ये कितना बच जाएगा? 9 में से 3 कम होगा 6, फिर 2 और ऊपर जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 3, और 2 और ऊपर जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 0। यह है समझ में? देखो 2 ऊपर जाने पे डिस्टेंस कितना कम हो रहा है? ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये कितना कम हो रहा है? 3 कम हो रहा है। 2 ऊपर जाने पे 3 कम हो रहा है। तो 15 से 12 पे गए, ऊपर 2 गए 12 हो गया, ऊपर 2 गए 9 हो गया, ऊपर 2 गए 6 हो गया, और ऊपर 2 गए 3 हो गया, और ऊपर गए 0 हो गया। 15 माइनस 3 12, 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 3, और 3 माइनस 3 0। तो ये डिस्टेंस देखो कितना आ गया? 2 2 2 6, और ये 2 गिवन ही था अपन को। एक मिनट, मिस्टेक कर दी क्या? इसका एरिया निकालना था ना अपन को। तो 6 और 2 8, 12 8 96 डिवाइडेड बाय 2 48 आंसर आएगा, है ना? यहाँ तक निकाल लिया था मैंने। 6 प्लस 2 8 का निकालना था। ठीक है। अरे 6 पिछली वाली से भी 6 आई थी ये हाइट, लेकिन अपन को टोटल चाहिए थी। 6 प्लस 2 हो जाएगी 8, 12 8 96/2 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर for 2:1/2 hours, at 45 km per hour for 3:2/5 hours, and at a speed of 30 km per hour for 4:1/10 hours। ठीक है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो पहले देखो एवरेज स्पीड के लिए अपन चाहिए टोटल टाइम। टाइम अगर देखें 2 3 5 4 9, और ये देखो 1/2 2/5 और 1/10, 1/2 2/5 और 1/10। इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/10। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5/10। 5 4 9 और 1 10, 10/10 मतलब 1 घंटे। मतलब टाइम तो आ गया अपने पास 10 घंटे। इसमें कोई दिक्कत, टाइम 10 घंटे आ गया। अब अपन को क्या चाहिए? डिस्टेंस और चाहिए। तो देखो 50 की स्पीड से 2 घंटे में कितना चला होगा? 100 किलोमीटर। और आधे घंटे में कितना चला होगा? 25 किलोमीटर। तो 125 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस चला होगा। 45 की स्पीड से 3 घंटे में कितना चला होगा? तो आप बोलो सर 45 दूनी 90, और 90 3 135, 135 चला होगा। प्लस 2/5 आवर्स में कितना चला होगा? 5 नाम 45, 9 दूनी 18 किलोमीटर चला होगा। ठीक, ऐसे लिखते जाते हैं अपन, सब जोड़ना ही है अपन को। उसके बाद 30 की स्पीड से 4 घंटे में कितना चला होगा? 30 चौको 12, 120 किलोमीटर चला होगा। और 1/10 आवर्स में कितना चला होगा? 3 किलोमीटर चला होगा। सबको जोड़ लो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 5 5 10, और 8 3 11, 21 की 1 हासिल की आएगी 2, 2 2 4 3 7 1 8, 2 10 की 0 हासिल की आएगी 1, 4 और 1 4, 401। एवरेज स्पीड क्या आ गई? 40.1। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी? एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो 50 की स्पीड से 2 घंटे में कितना चला होगा? 100 किलोमीटर। और आधे घंटे में कितना चला होगा? 25 किलोमीटर, 125। 45 की स्पीड से 3 घंटे में चला होगा 135, और 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 किलोमीटर। 30 चौको 12, 120 और 3। ठीक है, 5 5 10, और 8 18, और 3 21 की 1 हासिल की आएगी 2, 2 2 4 3 7 1 8, और 2 10 की 0 हासिल की आएगी 1, 3 और 1 4।
ठीक है, 401 मतलब 40.1 अपना करेक्ट आंसर आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 550 मोर देन द दैट ऑफ बी। कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की ए की 550 रुपये ज़्यादा है आर्टिकल बी से। इस टाइप का क्वेश्चन एक अपन ने किया था। इसकी अगर एक्स मान लेते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 550। ठीक है, बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। 20% का मतलब 1/5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 1/5x मतलब 1x के लॉस पे बेचा, 4x में बेचा हुआ। इज सोल्ड फॉर 2560, ए ने 2560 में बेचा हुआ। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंटायर ट्रांजेक्शन पे, 20% का प्रॉफिट कैसे आएगा? आप बोलोगे सर देखो, प्रॉफिट निकालने का एक ही तरीका है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर होता है प्रॉफिट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 20% का। 20% का मतलब 1/5। कॉस्ट प्राइस देखो कितनी हो रही, 5 और 5 10, 10x प्लस 550, ये हो गई क्या? कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत। सेलिंग प्राइस देखो क्या हो गई, सेलिंग प्राइस ये हो गई 2560 प्लस 4x, 2560 प्लस 4x। इसमें से इसको माइनस करना है, देखो ये हो गई 5 5 10x, 4x में से 10x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 6x। और 2560 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2010। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर तो यही हो जाएगा 10x प्लस 550। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 6 का 30x हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई किया है सिंपल सा, माइनस का 30x। अब देखो माइनस का 30x इस साइड आएगा, हो जाएगा 40x बराबर, ये इसमें से माइनस होगा तो 50 गए, बचा 10,000। 10,000 में से 500 और माइनस करेंगे 9,500 बचे। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई। अपन से क्या पूछा? प्रॉफिट अर्न बाय, प्रॉफिट 950, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 950/4। प्रॉफिट अर्न निकालना है अपन को, तो 5 इंटू 950/4, या 4 से काट लो इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4 नहीं, 4 दूनी यहीं काट लेते हैं, 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 तिया 12 बचेगा 3, 4 7 28 बचेगा 2, 4 पंजे 20, 237.5। इसमें 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा जब जाके 5x की वैल्यू आएगी। कैलकुलेटिव है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 25 की 5 हासिल की आएगी 2, 5 7 35 और 2 37 की 7 हासिल की आएगी 3, 5 दिए 15 और 3 18 की 8 हासिल की आएगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, क्या आ गया? 1187.5, और इसमें 550 और जोड़ दो, 5 7 8 5 13 की 3 हासिल की आएगी 1, 5 2 7 और 1। ठीक है, तो ये टोटल ए की कॉस्ट कितनी आ गई? 1737.5। इस चीज़ को इतने में बेचा गया। अपन को क्या पूछा? प्रॉफिट अर्न बताना। प्रॉफिट कितने का कमाया? पैसों में ही पूछा है, तो इसमें से 2560 माइनस कर दो। देखो 10 में से 5 जाएंगे, 5 यूनिट डिजिट आएगा, ये दो आंसर तो हो नहीं सकते, 0.5 आएगा। ठीक है, इधर बचा 9, 9 में से 7 जाएंगे, 2 यूनिट डिजिट दोनों ऑप्शन में दिया है। इधर बचा कितना? 5, 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया है। इधर और माइनस कर लो, 15 में से 7 जाएंगे, 8 बचेगा, 822.5 करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये टेबल दी है और आंसर करना है अपन को। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्वाति इन अ सब्जेक्ट ABC इज व्हाट परसेंट। तो पहले देखो टोटल मार्क्स स्वाति के ABC में, ये रही स्वाति और ये ABC के मार्क्स, जोड़ लो इनको। देखो 4 5 9, 6 6 12
और 12 8 20, 209 मिले स्वाति को। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय लता इन सब्जेक्ट बी एंड सी। लता कहाँ रही ये, और बी और सी में ये 55 और 68। रेखा ई में, रेखा कहाँ, ये ई में, और अनुजा इन डी में ये 100। इनको जोड़ लो तो 8 2 10 और 5 15 की 5 हासिल की आएगी 1, 9 6 15, 9 6 15, 5 20 और 1 21 की 1 हासिल की आएगी 2, 2 और 1 3, 315 इनके टोटल हो गए। अब क्या पूछा है, इस व्हाट परसेंट लेस देन, व्हाट परसेंट लेस है, तो कितने कम है, 315 माइनस 209, देखो 9 6 15, ये 0 और ये 1, 106 कम है किससे, 315 से। अच्छा 315 का अगर अपन 1/3 निकालें तो क्या आएगा, आप बोलो 305। तो 305 से, 305 नहीं 105, 105 से एक नंबर ज़्यादा है, मतलब 33.33% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 33.6 अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में। देखो 315 का अगर 33.33% निकालें तो वो 105 आएगा, और अपने पास 106 है, मतलब 33.33% से एक नंबर ज़्यादा, ये आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये तो कम है ही। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। अ शॉपकीपर सेल एन आइटम फॉर दिस प्राइस ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 26% ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। हैड ही नॉट ऑफर अ डिस्काउंट he would have earned profit of 16% on the cost price। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बतानी है, तो देखो यहाँ पे 2% यूज हुए, 26% और 16%। 26% का मतलब हो जाएगा 13/50 और 16% का मतलब हो जाएगा 4/25। ऑफर किया उसने डिस्काउंट 26% का, मतलब 13/50 का डिस्काउंट दिया, और 16% मतलब 4/25। प्रॉफिट अर्न किया तो देखो 25 पे अगर 4 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया है तो 29 में बेचा होगा, और अगर 50 पे 8 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया है तो 58 में बेचा होगा। क्या लें अपन, मार्कअप दिया नहीं है इसमें, ठीक है। 58 में बेचा होगा, इसको 29 ही ले लो। 25 रुपये पे कितने का मार्कअप किया होगा, 4 रुपये का 29 में बेचा होगा, और ये अपन को सेलिंग प्राइस दिया है 643.80। ठीक है, ये क्या है, मार्क प्राइस ही है। अरे बात को समझो, देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा मैं बताता हूँ आपको। देखो एक शॉपकीपर ने इतने में आर्टिकल बेचा 26% का डिस्काउंट देने के बाद, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसको 16% का फ़ायदा होता। 16% का फ़ायदा होता मतलब 25 रुपये की चीज़ वो 29 में बेचेगा। ठीक है, 29 पे डिस्काउंट देने के बाद उसने कुछ में बेचा, 26% का डिस्काउंट दिया, और कितने में बेचा उसने, 64380 में। अगर वो डिस्काउंट ना देता तो उसको फ़ायदा होता 16% का, मतलब ये 16% मार्कअप दिया है। बात ठीक है, अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 29 रुपये पे अगर 13% का डिस्काउंट दिया, 13% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा होगा, 37% में। ठीक है, तो 37/50 में बेचा होगा, ये 29 है। इसको काटो 29 से, देखो 29 दूनी 58, बचेगा कितना, 4 2 6, फिर 29 दूनी 58, 5 बचेगा, और 29 दूनी 58। ठीक है, अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अपन को पता है क्या, 37 दिया होता है 111, तो 37 छिक्का हो जाएगा 222। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 5 छिक्का 30, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30। अपन से कॉस्ट प्राइस पूछा तो 25 दिया, 75, 750 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब वोट कैन
go 2.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 16 मिनट। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो स्टिल वाटर में स्पीड x होती है और स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है y। ये रेशियो दिया अपन को 8:3। और एक चीज़ और बोल रखी है अपन से कि अप स्ट्रीम जा सकती है वो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में, मिनट को आवर में बदलेंगे 60 से डिवाइड, मतलब 60 ऊपर आ जाएगा। ये पॉइंट से ये 0 कट गई, 4 चौक को 16, 4 छिंग 24, 3 बार में और 2 से ये 3 बार में, 3 तेर का 9। अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। ये अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। हाउ मच टाइम बोट टेक, हाउ मच टाइम, चलो ये तो पूछ लिया, तो अपन को यहाँ से सब निकालना पड़ेगा। अप स्ट्रीम की स्पीड यहाँ से कितनी आएगी, आप बोलो सर 8 - 3 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब 9 है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 9/5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट का मतलब 9/5 आ गया, ये अपना काम हो गया। अब अपन से क्या पूछा, हाउ मच टाइम विल वो टेक टू 21.6 किलोमीटर स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में चल रही है, स्टिल वाटर में चल रही मतलब कितने की स्पीड से चलेगी, 8 यूनिट की स्पीड से। 21.6 किलोमीटर चलना है उसको 8 की स्पीड से। 1 का मतलब 9/5, तो 8 का मतलब 8 × 9/5, तो 5 ऊपर ले गए। ये पॉइंट हटाया, 0 लगाई। ठीक है, 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, बचेगा 5, 8 × 7 = 56, 9 × 3 = 27 × 10 कर दो, 5 × 3 = 15/10, मतलब 1.15/10। इसको बोल सकते हैं अपन क्या, चलो 15/10 ही रहने दो। आगे क्या बोल रहा है, 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की जोड़ के 8 × 3 = 11 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 9/5 है, तो 5 फिर ऊपर चला जाएगा। 3 और 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, 5 × 3 = 5/3। 5 से काट लो इसको, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 3/2 + 5/3 करना है। 3 × 3 = 9, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 19/6 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अ मैन पेज बैक of sum this in 3 equal half yearly installment if the rate of interest is this 13:1/3% per annum। देखो 13 सही 1/3%, 13 × 3 = 39 और 1 40/3 या 300%, ये 0 से ये 0, 2/15। ये आ गया अपने पास 2/15। ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बात हो रही है हाफ ईयरली की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1/15। ठीक है, अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/15 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, मतलब 15 रुपये 1 साल में कितने हो जाएंगे, 16 रुपये। 2 साल की बात करें तो 15 का स्क्वायर 225 रुपये हो जाएंगे, 16 का स्क्वायर 256 रुपये। और 3 साल की अगर बात करें तो 15 का क्यूब क्या होता है, 3375, 4096 हो जाएगा। 16 का क्यूब, 15 का क्यूब एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 15.75 की 5 हासिल गई 7, 15 दूनी 30 और 7 37 की 7 हासिल गई 3, 15 दूनी 30 और 3 33, बिल्कुल ठीक है, 3375 ही होता है। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा। अब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई। अपन को दिया है प्रिंसिपल दिया है, तो इनको जोड़ मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो देखो शिफ्ट बहुत कैलकुलेटिव है, बाकी डरना कुछ नहीं, कैलकुलेशन करते जाओ आराम से। 16 × 5 = 80 की 0 हासिल किया, 16 से नहीं, यहाँ 16 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 256 से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 15 × 6 = 90 की 0 हासिल किया जाएगी 9, 15.75 और 9, 9 × 5 = 14 की 4 हासिल किया जाएगी 8, 15 दूनी 30 और 8 38, ये आ गया 3840। 16 × 5 = 80 की 8, 80 की 0 हासिल किया जाएगी 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 हासिल किया जाएगी 4, 16 दूनी 32 और 4 36, तीनों को जोड़ लो 3840
36003375, ये हो जाएगा 5, 7 4 11 की 1 हासिल की आएगी 1, 8 6 14 और 1 15 और 3 18 की 8 हासिल की आएगी 1, 3 3 6 3 9 और 1 10, ये आ गया कितना 10815। इसकी वैल्यू दी है अपन को कितनी 32445। ठीक, कितने गुना है तो आप बोलोगे सर देखो 5 3 15, 3 एकम 3, मतलब लगभग 3 गुना दिख रहा है। जिसको विश्वास नहीं है मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 5 15 की 5 हासिल की आएगी 3 एकम 3 और 1 4, 8 3 24 की 4 हासिल की आएगी 2, 3 धाम 30 और 2 32। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, पूरा पूरा 3 गुना आ रहा है। पूरा पूरा अगर 3 गुना आ रहा है, अपन से पूछा है टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है इसने, ये बताना है अपन को। तो देखो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अपन, ये प्रिंसिपल है, मतलब ये प्रिंसिपल है, और 4096 इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक है, अमाउंट तो यही पे किया उसने, ये भी 4096, ये भी 4096, ये भी 4096, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 30 18 की 8 हासिल की आएगी 1, 3 नाम 27 और 1 28 की 8 हासिल की आएगी 2, 2 तीचों को 12, ये उसने टोटल अमाउंट पे किया है। 4 3 12, मिस्टेक कर दी क्या, 30 18 की 8 हासिल की आएगी 1, 3 नाम 27 और 1 28 की 8 हासिल की आएगी 2, ये 2 हो जाएगा, और तीचों को 12, ठीक है। इसमें एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसका 3 गुना है और फिर इन तीनों को भी जोड़ना है, तो ये 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई गलत कर दिया था ना, तो 9 छक्का 54 की 4 हासिल की आएगी 5, 9 नाम 81 और 5 86 की 6 हासिल की आएगी 5, 8 8 ही हो जाएगा, और 9 चौको 36, ये अमाउंट उसने पे किया है। इसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर, इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो देखो 5 और 4 9, 9 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, यूनिट डिजिट अगर चेक करना था तो यहीं से चेक कर लेते, 9 छक्का 54 मतलब 4 आएगा, 14 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 9 यूनिट डिजिट आएगा। इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, थोड़ी कैलकुलेशन बच जाती। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया, थीटा दिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सच दैट cos थीटा इक्वल्स टू 12/13, 12/13, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, थोड़ी देर बाद आगे चलता है वो 288 मीटर टूवर्ड टावर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 5, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाता है 5। ठीक, और साइन थीटा होता है 3/5, 3/5। अब देखो पिछले वाले में 5 बन रहा था, इसमें 3 बन रहा था, तो दोनों अलग अलग है। पहले इन दोनों को सेम बनाओ, मतलब 5 और 3 15, 5 3 15, मतलब इसमें 5 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें यहाँ कितना आएगा 3 5, तो ये 4 आएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 4 5 20, 12 3 36। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये 36 में से 20 ये है, अगर 36 में से 20 ये डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस कितना बचा 16। ठीक है, 16 यूनिट की वैल्यू गिवन है अपन को, 16 यूनिट की वैल्यू गिवन है कितनी 288, 16 से कट जाएगा ये 16 एकम 16, बचेगा 128, 16 8 128, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 18। अपन से क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर 15 यूनिट की वैल्यू, 15 इंटू 18, 18 पंजे 90 की 0 हासिल की आएगी 9, 18 एकम 18 और 9 8 17 27, 270 अपना करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अ सर्कस टेंट form of right circular cylinder with right circular cone above it,
द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर part of tent 120 meter 7 meter respectively. The total height of tent was 18 meter. देखो एक टेंट है जिसमें नीचे सिलेंडर है, ऊपर क्या है, कौन है। इस टाइप का टेंट होता है, सबने देखा होगा, इधर कैट होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी को छोटा बना देते हैं। ऊपर कौन है, नीचे सिलेंडर है। इसकी हाइट दी है अपन को कितनी, 7 मीटर। इसके डायमीटर दिया है 120, तो रेडियस हो जाएगी 60 मीटर। टोटल हाइट दी है 11 नहीं 18, तो इसकी हाइट हो जाएगी 11। ठीक है, अब बोले सर बिल्कुल ठीक है। दोनों का सरफेस एरिया निकालना, तो इसका भी कर्व्ड सरफेस चाहिए, इसका भी कर्व्ड सरफेस। कौन का कर्व्ड सरफेस होता है, पाई आर एल। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस होता है 2 पाई आर एच। इसमें कोई दिक्कत नहीं। पाई आर एल, देखो पाई तो ऑप्शन में दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पाई तो ऐसे ही रह जाएगा। आर एल रेडियस कितनी है, 60। एल क्या हो जाएगा, आप बोलो सर देखो अपने पास हाइट है 11, रेडियस है 60, तो 11 60 61 ट्रिपलेट होता है, तो ये हो जाएगा एल 61। ठीक है, 2 इंटू आर क्या है 60, हाइट कितनी है 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 60 कॉमन आ जाएगा, 61 और 7 दूनी 14, 4 1 5, 6 और 1 7 75। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 75 को लिख लिया अपन ने 25 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं। इस 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा 36 18, 180 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 0 0, 25 8 200 की 0 हासिल की आएगी 20, 25 एकम 25 और 20 45, 4500 पाई अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC की आइडेंटिटी दी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। देखो ए तो सही दिया है, बी में अंदर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इसको ऐसे लिख लो 9x माइनस 7 प्लस ये 8 है, 2 का क्यूब तो अंदर चला जाएगा 2 2 5 जा 10 माइनस 2x प्लस इसमें ये माइनस भी अंदर जाएगा, माइनस 3 अंदर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4 3 12x और माइनस का 11 3 33 बराबर होगा 0। ये कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0, अपन ने तीनों को 0 कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू निकालो भैया, देखो 9 माइनस 2 7, या फिर यहाँ से देखो 12 और 2 14, माइनस का 14 है प्लस का 9 है, तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5x। इस तरह से देखो ये कितना, माइनस का 33 और 7 माइनस का 40, माइनस का 40 प्लस का 10 बचेगा कितना, माइनस का 30, उस साइड जाके प्लस का 30 हो जाएगा, तो 5 6 का 30। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -6। एक्स की वैल्यू -6 अपने पास आ चुकी है। अब देखो ये क्या बवाल दिया है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे दिया अपन को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये पूरे से ये पूरा तो कट ही गया है, बस ये निकालना है अपन को। एक्स स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 प्लस 1, 36 माइनस 6 करेंगे 30 और 1 31, अपना करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। एक्स बराबर अल्फा दिया, वाई बराबर बीटा दिया, सेटिस्फाई कर रहा है इसको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑल्सो सेटिस्फाई एक्स बराबर, मतलब इनमें से इक्वेशन और कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, तो पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालो, 15/2 बराबर अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 17 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर 36/5। ठीक, बिल्कुल ठीक है। यहाँ का कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 2 और 36 दूनी 72, 2 से मल्टीप्लाई किया अपन ने। अब क्या करें, दोनों घटा दो, माइनस माइनस माइनस। देखो 15 में से 2 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 13/अल्फा। ये दोनों तो आपस में कट ही जाएंगे। ये कितना बचा, 17.85, 85 माइनस 72 करेंगे, 85 माइनस 72/5। देखो 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, और 8 में से 7 जाएंगे 1 बचेगा, 13/5, 13/5। तो 13 से 13 कट गया, क्या बचा, अल्फा इक्वस टू आ गया 5।
यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू 5, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपन को। अल्फ़ा अगर 5 आ गया तो पहली इक्वेशन में रख दो, है ना। अल्फ़ा अगर 5 आ गया तो यहाँ रख दो, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, और 17 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 14। 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, तो 1/बीटा बराबर आ गया 7, या फिर बोल सकते हैं बीटा बराबर आ गया 1/7। अब रख के देख लो कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अल्फ़ा रखेंगे 5, 5 दिए 15, 15 माइनस 15 प्लस 1 16 होता है, 21 नहीं होता। 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 करेंगे 9, ये आंसर है अपना। देखो इसी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। 2 इंटू 5 माइनस 7/7 बराबर 9। देखो 5 दूनी 10 माइनस 1 9, ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्यूशन ए कंटेंस लिक्विड एक्स वाई जेड। देखो सॉल्यूशन ए में लिक्विड एक्स वाई और जेड तीन है, सॉल्यूशन बी में लिक्विड वाई और एक्स और वाई है, सॉल्यूशन सी में लिक्विड वाई और जेड है। किस रेशो में है, रेशो लिख लेते हैं, 2:3:4, 5:7 और 5:4। फिर क्या बोल रहा है, 3 लीटर ऑफ ए, 2 लीटर ऑफ बी, 5 लीटर ऑफ सी आर मिक्स्ड टू फॉर्म ए न्यू सॉल्यूशन। तो देखो अलग अलग क्वांटिटी मिलाई है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, तीनों क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। 2 3 5 4 9 है इसकी, 5 7 12 है इसकी, और इसकी 9 है। तो 9 और 12 को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलो सर देखो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो 36 बन जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो ये भी 36 बन जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो ये भी 36 बन जाएगा। तो इनमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो भैया। देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौको 16, 5 तिये 15 और 7 तिये 21, 5 चौको 20 और 4 चौको 16। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका 2 लीटर लिया है, इसका 3 लीटर लिया है, इसका 2 लीटर लिया है और इसका 5 लीटर लिया है। लेते जाओ मल्टीप्लाई करके, 8 तिये 24 एक्स, इधर से एक्स आ जाएगा 15 दूनी 30, वाई 12 तिये 36, इधर से कितना आ जाएगा बाय 21 दूनी 42, इधर भी बाय है 5 दूनी 10 100, जेड इधर से कितना आएगा 16 3 48 और 16 पंजे 80। अपन से पूछा व्हाट परसेंट ऑफ लिक्विड वाई इन द सॉल्यूशन, न्यू सॉल्यूशन में लिक्विड वाई का परसेंटेज बताना है। तो लिक्विड वाई जोड़ो कितना आ रहा है भैया, 6 2 8, 4 3 7, 178। इन सबको जोड़ो कितना आ रहा है, 4 2 3 5, ये जोड़ो 0 0 नहीं 8 8 4 12 128। अब तीनों को जोड़ो, 8 और 8 16 4 20 की 0 हासिल क्या आएगी 2, 7 2 9 और 5 14 और 2 16 की 6 हासिल क्या आएगी 1, 1 और 1 2 और 1 3, 360। टोटल 360 में से 178 कितना परसेंट है। देखो 360 का अगर अपन 50% देखें तो 180 हुआ, 180 से सिर्फ 2 यूनिट कम है, 180 से 2 यूनिट कम है, मतलब 50% के बिल्कुल पास आंसर होगा, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसका 1% भी अगर अपन देखा जाए तो 3.6 हुआ, 1% से भी कम होना चाहिए और 1% से कम ये आंसर दिख रहा है, मतलब 50 से 1% कम से भी कम होना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिख रहा है, मतलब इससे ये पूरा कट गया, बचेगा ए माइनस बी। 0.99 में से 0.1 माइनस करना है, 0.99 में से 0.01 माइनस करना है, क्या बचेगा 0.98, 0.98 मल्टीप्लाई बाय 0.45, नीचे ये तो पूरा कट गया 0.49, पॉइंट से ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट कट गया, 49 दूनी 58 और 45 दूनी 90.9 अपना करेक्ट आंसर आ गया। ये तो सिंपल था, आसान था। बाकी
और क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत कम कैलकुलेटिव था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच नंबर देन रिजल्टिंग नंबर आर गिविंग ऑर्डर आर प्रोपोर्शनल। देखो x को सब्ट्रैक्ट करना है सब में से, 58 माइनस एक्स, 75 माइनस एक्स बराबर 79 माइनस एक्स और 103 माइनस एक्स। अब देखो अगर इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने बैठ गए तो 2 दिन लग जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया आपको हिट एंड ट्रायल से करने का, तो रख के देखते जाओ भैया। 58 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 57, और 75 में से 1 माइनस करेंगे 74, कोई कॉमन नहीं आ रहा। एक और कम करो 56, 73, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। एक और कम करो 55, 72, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। 54, 71, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। 53, 70, कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 52, 69, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आप बोलोगे सर यहाँ दिख रहा है कॉमन। क्या कॉमन दिख रहा है? देखो 17 से कट जाता है ये, 17 से 51 कटता है, नहीं कटेगा ये। तो एक और माइनस कर लो, 51, 68, 17 दिए 51, 17 चौको 68, पूरा पूरा कट रहा है 3/4। कितने माइनस करने पे आ रहा है? 58 में से 7 माइनस करने पे। यहाँ माइनस करो 7, क्या बचेगा 72 अपॉन इसमें से 7 माइनस करेंगे 94, 94 नहीं 96। ये कितने से कट रहा है? 24 से कट रहा है। 24 दिए 72, 24 चौको 96, 3/4 आ गया प्रोपोर्शन में। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 7। अगर x की वैल्यू 7 आ गई, 7 2 9 इंटू 4 तिया 12, 4 तिया 12 नहीं 7 तिया 21, 21 माइनस 5 करेंगे कितना बचेगा 16। ये निकालना है अपन को, तो 9 का बाहर 3 आ जाएगा, 16 का बाहर 4 आ जाएगा। 4 तिया 12 अपना करेक्ट आंसर आ